तो दोस्तों पिछले कुछ समय में हम लोग लगातार डिस्कशन करते आ रहे हैं इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है उनके द्वारा जो रिसेंटली विजिट किया गया था चाइना को उसको लेकर। वो न केवल वहां पर विजिट करने जाते हैं बल्कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि भी जाते हैं। यूरोप की कई बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रतिनिधि भी चाइना विजिट के लिए जाते हैं और कहने का मतलब एक बहुत ही सफल यात्रा उनकी मानी जा रही है। हालांकि इसको लेकर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फ्रांस और चाइना के बीच में इस विजिट के बाद में ट्रेड जो कि पहले ही बहुत था 80 से 90 बिलियन डॉलर्स का लगभग था सालाना, वो अब कई गुना और बढ़ जाएगा और आपस में चाइना और फ्रांस के रिलेशनशिप मजबूत होंगे। इसको लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये दो देशों का आंतरिक मुद्दा है और उनकी बायलैटरली ट्रेड कर सकते हैं, फ्रीडम है। इसके तहत जापान किसी भी तरह की कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह सौंपे जो कि सिविलियन यूज के लिए आती है, जिससे एनर्जी तैयार की जाती है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रांसीसी कंपनीज या फिर यूरोप की बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना में जाकर इन्वेस्टमेंट करें, इससे भी किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा ये जब कहा गया था कि अब यूरोपियन देशों को समय आ चुका है कि वो डॉलर के ऊपर निर्भरता अपनी कम कर दे, इसको लेकर भी मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ये भी उनका एक व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है और इस तरह की चीजें कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने बयान से जिस हिसाब से ताइवान को फंसाया, ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा था। उन्होंने ये कहा था कि ताइवान मुद्दे को लेकर हम लोग ना तो अमेरिका को फॉलो करने जा रहे हैं और ना ही हम लोग चाइना को फॉलो करने जा रहे हैं। अब चाइना को फॉलो करने नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अगर चाइना इन फ्यूचर ताइवान को इन्वेड करने के लिए कोई युद्ध छेड़ देता है तो वो चाइना का पक्ष नहीं लेंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आएगी कि चाइना ताइवान के खिलाफ युद्ध छेड़कर उसे इन्वेड करने की कोशिश करेगा, उस समय अमेरिका जो भी बचाव करने की कोशिश करेगा, डेमोक्रेसी को बचाव करने की कोशिश करेगा, उस समय अमेरिका का भी सहयोग नहीं करेगा फ्रांस। ये बात गलत थी। ये बात हर हाल में गलत हो सकती है। अब फ्रांस की इन्हीं सब बयानों का इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि चाइना के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वो तो यहाँ पर बीच में रशिया यूक्रेन का मुद्दा निकल कर आ गया सामने। अगर रशिया यूक्रेन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा होता तो इस समय पूरी दुनिया के टारगेट पर चाइना ही हो रहा होता। फिर भारत ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यूके हो गया, या दुनिया भर के अलग अलग सभी देश इस समय चाइना को किस तरह से काउंटर करना है इसी बात की तैयारी कर रहे होते। और रिसेंट परिस्थितियां अगर देखी जाए तो ताइवान को चारों तरफ से घेर कर फिर युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। ताइवान बड़े परेशानी में है, इस समय काफी संकट है उसके ऊपर। ऐसी परिस्थिति में मैक्रो द्वारा ये बयान दिया जाना काफी ज्यादा गलत था। लेकिन दोस्तों बड़ा सरप्राइज होता है कि इसको लेकर आधिकारिक तौर पर किसी देश की सरकार द्वारा अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों मोर्चा संभालने के लिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गए हैं और लिटरली डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रो को गाली ही दे दी है। जी हाँ। इसके अलावा यूके की पूर्व प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस, आप जानते हैं इन दीदी ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी यूके के लिए किसी जमाने में। और अगर इमैनुअल मैक्रो और इनके रिलेशनशिप की बात की जाए तो बीच में काफी खटास भी आ गई थी। उन सब चीजों का भी बदला यहाँ पर मैक्रो से ले लिया गया है। लेकिन पहली बार जो इन्होंने बोला है वो सही बोला है। अब पहले लिज ट्रस की बात कर ली जाए तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति के चाइना दौरे के दौरान हम लोगों ने देखा कि मैक्रो द्वारा ये कहा गया था कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसे रोकने के लिए चाइना अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करे। हालांकि इस बात को भी ज्यादा गलत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन लिज ट्रस का इसके ऊपर ये कहना है कि मैक्रो की ये जो यात्रा की गई है और चाइना के सामने ये जो आग्रह किया गया है ये कमजोरी का संकेत है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लिज ट्रस जब किसी जमाने में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले यूके की विदेश मंत्री हुआ करती थी, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनसे पूछा गया था कि मैक्रो को आप क्या मानती हैं, वो ब्रिटेन के दोस्त हैं या दुश्मन। तो इन्होंने कहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी तब इस बात का निर्धारण करूंगी कि वो ब्रिटेन के दोस्त हैं या फिर दुश्मन। तो इन सब चीज़ों को लेकर कनेक्शन लगाया जा रहा है कि लिज ट्रस ने उसी बात का बदला लेने के लिए यहाँ पर इनकी इस यात्रा को कंडेम किया है। और आगे लिज ट्रस की तरफ से ये भी कहा गया है कि पश्चिमी देश के नेता जिस तरह से शी जिनपिंग को इस समय खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। ये हमारी कमजोरी को दर्शाती है दुनिया के सामने। अब इसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप हम जानते हैं कि इस समय अमेरिका के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत व्याकुल है और उन्होंने बहुत जबरदस्त घेराबंदी की थी चाइना की, और चाइना के ऊपर जितना भी लगाम लगाया गया था उन्हीं के कार्यकाल के दौरान लगा था, और ताइवान भी काफी सुरक्षित महसूस करता था उनके कार्यकाल के दौरान। लेकिन जब मैक्रो के द्वारा ये सब बातें कही गई उसके बाद उनका किया कराया सारा कुछ खत्म होते हुए उन्हें दिखाई दिया। इसके ऊपर उन्होंने गुस्सा होकर ये कहा है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो किसिंग शी जिनपिंग्स एस। अब ये समझ सकते हैं आप, काफी ज्यादा बड़ा बयान दे दिया गया है उनकी तरफ से, और सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया है कि मैक्रो इस समय शी जिनपिंग की गुलामी कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि इतना बड़ा बयान दे दिया है और इसके ऊपर अमेरिका की आम जनता काफी ज्यादा फोकस करने वाली है, क्योंकि मैक्रो ने सीधे सीधे अमेरिका के डॉलर को भी निशाना बनाया चाइना चाहकर, उसके ऊपर निर्भरता खत्म करने की बात कही, एक अपील की गई पूरे यूरोपियन यूनियन से। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से कोई तगड़ा रिस्पॉन्स अभी तक दिया नहीं गया फ्रांस को एक्चुअली।
लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बड़ी बात बोल दी तो शायद इसका इम्पैक्ट होगा और अब अमेरिका की जो करंट गवर्नमेंट है वो भी किसी तरह का कोई स्टेप लेने के लिए यहाँ पर बाध्य जरूर हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे जो बाइडेन की कमजोर नीतियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका की करंट गवर्नमेंट इस समय प्रतिबद्ध तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो चाइना के ऊपर लगाम नहीं लगा पाई है जिस तरह की चीजें डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में होती थी। चाइना इस समय जिस हिसाब का अग्रेशन दिखा रहा है, जो उसकी वॉर एक्सरसाइज ताइवान को इन्वेड करने जैसी ही लगभग दिखाई देती है, इस तरह की कोशिशें चाइना उस दौरान नहीं किया करता था जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के। तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन के आ जाने के बाद और इमैनुअल मैक्रों के इस तरह के बयान के बाद चाइना को फ्री हैंड जरूर मिलता है। उसी को लगाम लगाने की बात ये पुराने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस समय कर रहे हैं, जो कि जरूरी था।